ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम मये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन। सूर्य कर्क राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं और रहेंगे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। और आपकी राशि के अनुसार से सूर्य जो है पंचम भाव, बुद्धि के, संतान के, विद्या के, सबके स्वामी माने जाते हैं, उसके मालिक हैं स्वामी के वहाँ पर। और वो इस वक्त अपने उस भाव से 12वें भाव में यानी चतुर्थ भाव आपकी राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से वहाँ पदार्पण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख का है, माता का है, जमीन का है, जायदाद का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाहन इत्यादि का भाव है। और यहाँ सूर्य जैसा ग्रह जब उपस्थित हो रहा है तो ऐसे में आपके लिए विशेष तौर पर सूर्य बुद्धि के मालिक हैं लेकिन थोड़े तेज हैं। और ऐसे में आपके ग्रहगण दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटों की, बच्चों की। विद्या के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इन दिनों ग्रह सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, जिस सूर्य का शुक्र का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है चतुर्थ भाव में, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को डाइवर्ट करता दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि के जातकों को, मेष लग्न के जातकों को विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिन माता पिता को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उनके बच्चों की मेष राशि या मेष लग्न है तो उनका मनो मस्तिष्क थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा काउंसलिंग करने का प्रयास कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें बहुत सारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और आज की तारीख में मॉडर्न युग है, बच्चों का दिमाग तो हमसे भी तेज है। जो चीज़ हम सोच नहीं पाते हैं बच्चे कई बार वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि वो उनके लिए अच्छा है या खराब है। तो ऐसे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो हम बता रहे हैं कि इस वक्त बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य अध्ययन ही है। और यहाँ थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है। शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन जो चतुर्थ भाव में आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को, मेष लग्न वाले जातकों को बड़ा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय बड़ा अनुकूल है आपके लिए, लेकिन दिमाग शांति के साथ सूर्य जो क्रूर ग्रह की युति है, बुद्धि के जो स्वामी हैं वो आप विशेष तौर पर जो चतुर्थ भाव में सुख वाले भाव में हैं, वो कहीं ना कहीं बने बनाए समय को पूरी तरह से लाभ देने की स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य को आपको अननेसेसरी का क्रोध, छोटी छोटी बातों में एग्रेसिवनेस आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त आपको परेशान कर सकती है। और वो जब एग्रेसिवनेस आती है ना, जो चाहे व्यवसायी है, चाहे वो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, उन सब के लिए भी कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। छोटी छोटी बातों में ऑफिस में क्लैश उत्पन्न कर सकता है आपका। बृहस्पति इतनी सद्दर कॉम्बिनेशन में मंगल के साथ आपकी राशि के द्वितीय भाव में विराजमान है इस वक्त, जो आपकी नौकरी में सफलता देने के योग भी दे सकता है, आगे सम्मान पद देने के योग बना सकता है। लेकिन जब थोड़ा सा ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सूर्य जो है थोड़े से क्रूर ग्रह माने जाते हैं, थोड़े आक्रामक ग्रह माने जाते हैं। उनका प्रभाव ऐसा है कि वो अपने सामने किसी को चलने नहीं देते। तो क्या होता है, वो अननेसेसरी की उग्रता आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर सकते हैं, क्रोध बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। कई दिशाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। जो व्यवसायी हैं उनको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं उस पर व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कपड़े से संबंधित कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा। ज्वेलरी संबंधित कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा। चांदी संबंधित कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग आपकी राशि से संबंधित हैं और वो विशेष तौर पर कार्य करते हैं इस समय में, यदि आप ध्यान रखें, जो विशेष तौर पर लोहे से संबंधित, शनि संबंधित कार्य कर रहे हैं, मंगल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सावधान रहना है भाई। तो उनको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो नहीं तो वो कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बनते हैं। ग्रह दृष्टिकोण से उनका उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय भी नोट कर लीजिए आपके लिए। गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए राशि के अनुसार से। इस वक्त गौ सेवा कर आप संपूर्ण रूप से अच्छा योग बना सकते हैं। देवशयनी एकादशी हो चुकी है। समस्त संसार का दायित्व जो है भगवान विष्णु के पास है इस वक्त। तो ग्रहगण के दृष्टिकोण से आप भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक करें। आपके लिए सबसे अच्छा यह है कि शहद के द्वारा और भगवान का अभिषेक करना, जो मधु के द्वारा भगवान का अभिषेक करना आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर रहेगा। और ऐसे में शत्रुओं का मर्दन भी होगा और ये आपके लिए वनस्पति का जो रस निकलता है उनके द्वारा भी भगवान का सुंदर आपका अभिषेक करना आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ये आप समझ लें कि देखिए इस संसार में इस वक्त समझें कि कई बार हम डायरेक्शन समझने का प्रयास करें। हमारी सनातन पद्धति के अंदर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय बताए जाते हैं वो सारे आध्यात्मिक हैं और अध्यात्म को पुराण से समझने के लिए आपको बहुत सुंदर कथाओं के माध्यम से समझना चाहिए।
कथाओं के माध्यम से कहा जाता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवशयन हो जाता है और संसार का संपूर्ण कार्यभार जो है भगवान विष्णु के पास से निकलकर भगवान शिव के पास में आ जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव की नित्यपति उपासना करें। शिव का नित्यपति शहद से अवश्य अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के अनुसार से कहा जाता है कि भोलेनाथ समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने के योग देते हैं। तो ऐसे में यदि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सुंदर कार्य करेंगे तो आपकी सेविंग एनहांस होने के योग बन सकते हैं। शनि महाराज इन दिनों वक्री होकर आपकी राशि के अनुसार से एकादशवें भाव में चल रहे हैं, थोड़े से रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं इस वक्त। और वक्री होने के कारण से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पूर्ण शक्ति के साथ जो कार्य होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आती दिखाई दे रही है। ऐसे में निवारण के तौर पर, कार्य का निवारण के तौर पर आध्यात्मिकता की तरफ चलने का आप यदि कार्य करेंगे, सुंदर उपाय जो हमने बताए वो अवश्य करेंगे। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दीजिए। थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, चांदी के लोटे में थोड़ा जल लेकर एक पीला पुष्प डालकर थोड़ा सा एक मीठा अवश्य डालें, गुड़ डाल दें उसके अंदर। तो इन सबको डालकर भगवान को अभिषेक करें, भगवान को विशेष तौर पर अर्घ दें नित्यपति। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सुबह सुबह भगवान जब सूर्य उदय हो रहे हैं पंचांग के अंदर, या और विशेष तौर पर आपके अखबारों में भी नित्यपति आजकल तो व्हाट्सअप के थ्रू भी आप जान सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स आती हैं कि सूर्य उदय कब हो रहे हैं आपके क्षेत्र के अंदर। वहाँ उसके अनुसार से उस समय भगवान सूर्य को स्नान इत्यादि कर फिर अर्घ देंगे। तो ये सब जो चीज़ें हमने बताई हैं इनका ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ देते हुए ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए, गायत्री का पाठ करते हुए ये अवश्य करना चाहिए। वैसे अर्घ देने का मंत्र है ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या गण अर्घम दिवाकरम। इस मंत्र इसका जप करते हुए भी भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो इससे आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कार्य बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यपति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यपति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यपति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यपति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं। नित्यपति अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यपति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है।
जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना, भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यपति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्यप्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्यप्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। अपने ग्रहजन प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्यप्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्यप्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।